न कोर्ट हुआ, न जेल गई, न बेल हुई, न मीडिया ने पूछा, न भारत की मीडिया ने पूछा वहाँ, न पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा, न जियो ने पूछा, न न्यूज़ एजेंसी ने पूछा, न पीटीआई ने पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि तू आतंकवादी है। तू यहाँ 14 अगस्त जो आ रहा है वहाँ भी आज़ादी यौम जश्न मनाया जाता है। आज़ादी वहाँ 14 अगस्त मनाई जाती है। 14 अगस्त के लिए किसी ने नहीं पूछा रैकी करने आई है, रैकी कर रही है, जालसाज है, धोखेबाज है, छल फरेब है। क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है, कोई शक नहीं कर रहा। कोई उनकी एटीएस नहीं जांच हुई, कोई उन्हें आतंकवादी, किसी ने पाकिस्तान में, मैं अंजू को आतंकवादी नहीं कहा, किसी पाकिस्तानी ने स्पाई नहीं कहा, किसी पाकिस्तानी ने उसे चोर, चीटर, फ्रॉड और भारत की जासूस नहीं कहा। लगे वहाँ 2 दिन में ही उन्होंने निकाह भी करा दिया, शादी भी करा दी, रेशमी मलमल का बुर्का भी ला दिया, धर्म परिवर्तन भी करा दिया, शादी के कागज़ कोर्ट में भी लगा दिए, हनीमून भी मनवा दिया। भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत के पास बड़ी एजेंसी हैं, भारत के प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना है, भारत के प्रधानमंत्री परिवारवाद से ऊपर हैं, भारत के प्रधानमंत्री न्यायप्रिय, ईमानदार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ज़्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, तो काम भी जल्दी होना चाहिए ना। एक तरफ पाकिस्तान की रहने वाली सीमा भारत आती है और सनातन धर्म अपनाकर सीमा सचिन मीना बन जाती है। ये खबर काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में है, लोग इसे देखना पसंद करते हैं, लोग इसे सुनना पसंद करते हैं और हमने आपको दिखाया भी। लेकिन वही मैं बात करूं राजस्थान की रहने वाली अंजू की, जो ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखती थी, पाकिस्तान जाकर अपने प्यार में इस्लाम धर्म कबूल कर ली और बन गई फातिमा। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माननीय AP सिंह। इनसे हम बात करते हैं कि इस जो भी ये घटना हुई है किस नज़र से देखते हैं इनको। देखो, प्यार की बात है, उसमें घटना क्या है, ये तो प्यार है। प्यार कभी किसी को किसी से हो जाए, कर लेना चाहिए। जहाँ दिल लगे दीवार पे तो परी क्या करे। जिसका जिससे प्यार है होना चाहिए। अंजू ने प्यार किया, निभाना चाहिए उसको, लेकिन उसका तरीका थोड़ा गलत था। बिना तलाक दिए गई, कानूनी रूप से बिना तलाक दिए गई, गलत है। बच्चों को छोड़ के गई, ये भी गलत है। बच्चे माँ के पास रहना चाहिए, अच्छे लगते हैं बच्चे माँ के साथ ही, लेकिन बच्चों को भी छोड़ गई, तलाक भी नहीं दिया और माँ बाप को भी नहीं पता चला। बता, पिता का बयान आया है कि वो मेरे लिए अब मर गई, ऐसा कुछ बयान तो करेंगे बेचारे। मीडिया से जब किसी बाप को, जिसने 9 महीने माँ ने पेट में पाला और बड़ा किया जिस बाप ने, और उस बाप को ये पता चले, बाद में मीडिया के द्वारा पता चले कि कौन कहाँ चला गया, तो बुरा तो लगेगा, बुरा लगना चाहिए भी। लगा बुरा, लेकिन क्या करें सर। लेकिन प्यार का जो माहौल चल रहा है, सीमा आई भारत, अंजू गई पाकिस्तान, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ से भारत की संस्कृति धरोहर रहेगी सर? ये जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, संस्कृति, भारत की धरोहर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं की। भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति तभी खत्म हो गई थी जब इस देश में लिव इन कानून शुरू हुआ। लिव इन रिलेशन, जो लिव इन रिलेशन का कानून था, उसने इस देश की संस्कृति, अभी और संस्कृति खत्म होगी। अभी सेम सेक्स मैरिज पर भी कानून आएगा जल्दी, बदलाव उसमें भी आएगा। जो रही बची वो भी खत्म होगी, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट नाबूद, मिट जाएगी, बिल्कुल कोई नहीं बचेगा। लिव इन रिलेशन के कानून और सेम सेक्स मैरिज के, ये मैं कह थक गया। अब परिणाम शुरू हैं आपके। अब तलाक नहीं देने की ज़रूरत नहीं दी, चली गई। सीमा तो लाख गुना अच्छी है, तलाकशुदा है। जब तक उसका पिता रहा वो नहीं आई। अब उसका 2022 में पिछले साल पिता भी एक्सपायर हो गए, तो वो बेसहारा हो गई, फिर आई। इसके तो पिता भी थे, इसकी तो माता भी थी, इसकी तो पति और बच्चे का रो रो के बुरा हाल है। पति का सोचे क्या सपना होगा, शादी हुई, बच्चे हुए, हर अरमान पे पानी सर आ गया, पानी फेर दिया गया। तो मैं यही कहता हूँ, ऐसे अब ये हुआ तो क्या होगा? ऐसे में इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा, ऐसे में और लड़कियां करेगी, तो संस्कृति पे तो खतरा है ना सर। मिलने दो ना, मिलने दो। जब पूरा खराब होगा तभी तो कुछ सुधार होगा। संस्कृति किस बात की संस्कृति रह गई जब लिव इन रिलेशनशिप आ गई? कोई बंधन नहीं, तलाक बिना जाना है।
और देखिए, मैं तो इस मामले में मुझे सैल्यूट करता हूं पाकिस्तान को, कानून को। ऐसा क्या कर दिया पुलिस पाकिस्तान ने को सर? कर दिया। देखो, भारत से अंजू गई, 2 दिन लगे वहां, 2 दिन में ही उन्होंने निकाह भी करा दिया, शादी भी करा दी, रेशमी मलमल का बुर्का भी ला दिया, धर्म परिवर्तन भी करा दिया, शादी के कागज़ कोर्ट में भी लगा दिए, हनीमून भी मनवा दिया, वादियों के फ़ोटो भी खिंचवा दिए, कोर्ट में कागज़ लगा के पेशी भी करा दी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी तारीख लग गई, पेश हो गए, सुरक्षा भी दिला दी, इंटरव्यू भी हो गए, मीडिया में भी चल गया, शादी को मना भी कर दिया, डिनाई भी कर दिया दोनों ने, दोस्ती को भी कह दिया दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ कर दिया 2 ही दिन में। कोई उनकी ATS नहीं जांच हुई, कोई उन्हें आतंकवादी, किसी ने पाकिस्तान ने, मैं अंजू को आतंकवादी नहीं कहा, किसी पाकिस्तानी ने स्पाई नहीं कहा, किसी पाकिस्तानी ने उसे चोर, चीटर, फ्रॉड और भारत की जासूस नहीं कहा, किसी ने उसे हिंदू हिंदू कह के बुरा भला नहीं कहा, किसी ने उससे ये नहीं पूछा तू बिना तलाक दिए कैसे आ गई। यहाँ सवाल उठाते हैं, यहाँ सवाल पूछते हैं। किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा तू बच्चों को छोड़ के क्यों आ गई। किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा तू अपने माता पिता को पूछ के आई क्या, अपने बच्चों से पूछ के आई क्या, पति से पूछ के आई क्या, तलाक दे के आई क्या। किसी पाकिस्तानी ने नहीं पूछा। सोचिए, सारा प्रकरण 2 दिन में हो गया, सारा प्रकरण 2 दिन देश के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में वो पहुंची, 2 दिन में मैरिज रजिस्ट्रेशन, 2 दिन में कोर्ट में कागज, 2 दिन में धर्म परिवर्तन, 2 दिन में अंजू से वो क्या बनी, फातिमा। अंजू से फातिमा बन गई। 2 दिन में यहाँ के पति को छोड़ के वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई। 2 दिन में उनका हनीमून हो गया। 2 दिन में वादियों में फोटो खींच रहे हैं ठंडे ठंडे प्रदेश में। 2 दिन में उनके कपड़े खरीद गए। 2 दिन में उन्हें तोहफे मिल गए। 2 दिन में उन्हें 10 ग्राम सोने की मेहर, 10 ग्राम सोने की मेहर की हो गई बात। ये मेहर दी जाती है, निकाह होता है तो मेहर तय की जाती है जिससे वो सुरक्षित रहे और कोई तलाक उसे देने से पहले उसके सोचे। वो कहते ना, तलाक तो दे रहे हो, नजरे कहर के साथ मेरी मेहर भी लौटा दो मेरे शबाब के साथ। तो वो वाली बात है। तो मेहर भी हो गई। कितना अच्छा, कितना प्यार। घर में रह रही, ना पुलिस गई, ना थाना हुआ, ना कोर्ट हुआ, ना जेल गई, ना बेल हुई, ना मीडिया ने पूछा, ना भारत की मीडिया ने पूछा वहाँ, ना पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा, ना जियो ने पूछा, ना न्यूज एजेंसी ने पूछा, ना PTI ने पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि तू आतंकवादी है। तू यहाँ 14 अगस्त जो आ रहा है वहाँ भी आज़ादी यौम जश्न मनाया जाता है। आज़ादी वहाँ 14 अगस्त मनाई जाती है। 14 अगस्त के लिए किसी ने नहीं पूछा रैकी करने आई है, रैकी कर रही है, जालसाज है, धोखेबाज है, छल फरेब है। क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है, कोई शक नहीं कर रहा। बहन बेटी की इज्जत करके उन्होंने दिखा दिया कि हम दूसरे धर्म की बहन की बेटी जब हमारे धर्म में आती है, उन्हें हिंदू धर्म से घृणा है, हिंदू बहन बेटियों से घृणा है, अपनी बहन बेटी से घृणा नहीं है। जो उनके धर्म में चली जाए, जो उनके धर्म में परिवर्तन कर ले, उससे घृणा नहीं है। और भारत के लोगों को, जासूस है, चोर है, वो 4 बच्चों को ले आई सीमा, तब बुरी। वो पिता की मौत पे आई, तब बुरी। वो तलाक होने के बाद आई, तब बुरी। वो अपना मकान बेच के आई 12 लाख, तब उस पर शक। और वो 2 बच्चों को छोड़ के गई, पति को छोड़ के गई, पिता माता को छोड़ के गई, भाई को छोड़ के गई। वो ठीक है, उस पर सब वहाँ खुश हैं। अरे एनालिसिस करो अपने पे, गौर करो अपने पे, नज़र डालो अपने पे, देखो अपने को, सोचो अपने को, समझो अपने को, बात समझो। आपने सारी जांच की बात की, जो भी सीमा के साथ प्रकरण हुआ वहाँ पे अंजू को नागरिकता मिल गई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का क्या है, वहाँ तो आतंकवादियों का अड्डा है,
वो क्या जांच करवाएंगे। लेकिन भारत एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते भारत का तो ये दायित्व बनता है कि सीमा की जांच हो। बहुत लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत के पास बड़ी एजेंसी है, भारत के प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना है, भारत के प्रधानमंत्री परिवारवाद से ऊपर हैं, भारत के प्रधानमंत्री न्यायप्रिय, ईमानदार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ज़्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, तो काम भी जल्दी होना चाहिए ना। नागरिकता जल्दी मिलनी चाहिए, उसे घर में सुरक्षित जल्दी हो। उसको तो बिरयानी मिल रही है अंजू को पाकिस्तान में अंजू को तो बिरयानी खिला खिला के स्वागत किया जा रहा है, और हमारी सीमा को भारत में सूखी रोटी चटनी के साथ मोहताज हो रही, उसे वो नहीं खाने दी जा रही है, उसे वो नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसे लस्सी और दूध पिलाया जा रहा है। यहाँ सीमा को पानी नसीब नहीं हो रहा, उसे ग्लूकोज चढ़वाना पड़ रहा है। क्या बात आप करते हो? पाकिस्तानी आवाम खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम खुशी मना रही है और हमारे यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आप एनालिसिस करो, ये सोचो, ये कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं, कौन भेज रहा है हमें। हमने लिव इन का क्या किया, लिव इन रिलेशन के कानून का, और वहाँ क्या हो रहा है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, इस पर गौर करिए। सर, अभी यही हो रहा है कि भारत में बहुत लोग हैं जो वेस्टर्न कानून जो भी है बहुत खुश हो रहे हैं उन सब चीज़ों से कि नहीं अब मॉडर्न इंडिया हो गया। लेकिन ये जब ये सब घटना होती है तो किसी परिवार पे क्या तकलीफ़ होता है ये कोई परिवार वाले ही समझ सकते हैं। देखिए, माता पिता का दर्द अलग है जी। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, फिर जब बच्चे को पंख लग जाते हैं वो उड़ जाता है। चिड़ियों के बच्चे तो सिखाती है चिड़िया उड़ना, धीरे धीरे उड़ के छोटी डाल से घोंसले से इधर सिखाती है। लेकिन माँ बाप सोचते हैं बड़ा हो के बच्चा जाए, लेकिन उनसे पूछ के जाए, उनके घर में जाए, उनके मिल के जाए, उनसे बात करके जाए। यहाँ वो बिना बताए चलेगी। पाकिस्तान का देखिए आप, दिल वीज़ा बन गया। भारत का देखिए, सीमा वीज़ा के लिए मांग मांग के दुखी हो गई। सोचिए आप, वो खुलेआम जा रही है, सीमा चोरी छिपे आ रही है। आई ना। प्यार की वैल्यू करो, प्यार को समझो, जैसे पाकिस्तान समझता है प्यार को, वैसे आप भी समझो। उसे क्रिकेट मैच से मत तोलो कि एक बराबर कर लिया, ये क्रिकेट का विकेट नहीं है, ये दिल है। दिल के टुकड़े ऐसे मत करो कि दिल के टुकड़े 1000 गिरे, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये ठीक नहीं है। आखिरी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, हमारी बातचीत कई बार हुई, हमने वीडियो पोस्ट किया, आपको करोड़ों लोग देखते हैं, कमेंट में जो भी हमारे लोग कमेंट करते हैं वो भी आपके समर्थन में खूब लोग करते हैं, आपकी बात को पसंद करते हैं। अभी जो भारत के नौजवान हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे, अभी का दृश्य जो चल रहा है, 2 शब्द में बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की आज्ञा मानो, माता पिता के श्रवण कुमार बनो, माता पिता को प्यार करो, जो माता पिता कहें वही करो। ये पबजी, सोशल मीडिया, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, ये छोड़ो। रक्षाबंधन, भैया दूज, माता पिता दिवस में विश्वास करो, अपनी संस्कृति को बढ़ाओ, अपनी संस्कृति से प्यार करो। ये लिव इन रिलेशन, ये लव, ये कुछ नहीं है, ये क्षणिक है, इससे बचो। लेकिन जब इसमें डूब ही जाओ तो उसको निभाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए.पी. सिंह जुड़े थे। कई सारी बातों पे हमने चर्चा किया कि भारत के नौजवानों को क्या करना चाहिए, अंजू ने जो कदम उठाई है उस पर उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनके पति के बारे में हमने बात की, इनफैक्ट सीमा के बारे में हमने बात की। बाकी इस सभी मैटर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।